हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द सर्मन एट बनारस। तो दोस्तों, सर्मन का मतलब क्या है? सर्मन का मतलब होता है लेक्चर। अब लेक्चर किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, बट मोस्टली इट इज ऑन मॉरल टॉपिक। तो ये सर्मन कौन दे रहा है? ये सर्मन दे रहे हैं गौतम बुद्धा। और कहाँ पर दे रहे हैं? बनारस में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द सर्मन एट बनारस। तो दोस्तों, ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर बात करता है गौतम बुद्धा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने अपना जीवन एक प्रिंस के रूप में शुरू करा था। लेकिन जब उन्होंने लिविंग बीइंग्स की कंडीशन देखी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, ट्रबल है, सफरिंग्स हैं, तो उनके मन में एक क्वेश्चन सा जाग गया कि ह्यूमन बीइंग्स को इतने ट्रबल्स और सफरिंग्स क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और इन सफरिंग्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो वो अपने महल से निकल गए, बहुत सालों तक भटके, और जब बहुत सालों बाद उनको इन प्रश्नों का, इन सवालों का जवाब मिल गया, तो उन्होंने एक सर्मन के थ्रू, एक लेक्चर के थ्रू अपने नॉलेज को बांटा। तो चलिए इस चैप्टर को और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्धा ने अपने जीवन की शुरुआत करी थी एज अ प्रिंस इन नदर्न इंडिया विद द नेम सिद्धार्थ गौतम। जब गौतम बुद्धा 12 साल के थे, तब उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया, जहां पे उन्होंने स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करी। उसके बाद 4 साल बाद जब गौतम बुद्धा लौटे, तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से करा दी गई। गौतम बुद्धा का एक बेटा भी हुआ और 10 साल तक गौतम बुद्धा अपने महलों में ही रहे। गौतम बुद्धा जब 25 साल के थे, यानी 25 इयर्स के थे, तब उनको लिविंग बीइंग्स की पेन, सफरिंग और ट्रबल के बारे में पता चला। कैसे? एक बार जब गौतम बुद्धा हंटिंग के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने 4 सिनेरियोज देखे। पहला, उन्होंने देखा एक सिक मैन, यानी एक बीमार आदमी। दूसरा, उन्होंने देखा एक एजेड मैन, यानी एक बूढ़ा आदमी। तीसरा, उन्होंने देखा अ फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी जब इंसान की डेथ हो जाती है, उसके जब लास्ट राइट्स परफॉर्म होते हैं, वो सारी ही प्रोसेस गौतम बुद्धा ने देखी। एंड लास्ट, अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, यानी उन्होंने देखा कि एक साधु है जो भीख मांग रहा है। ये चारों ही सिनेरियो देख के गौतम बुद्धा अंदर से बहुत ज़्यादा हिल गए, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि इंसानों को, लिविंग बीइंग्स को इतनी प्रॉब्लम्स, पेन और ट्रबल्स क्यों होते हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। सालों साल गौतम बुद्धा इन सवालों के जवाब ढूंढते रहे। आफ्टर 7 इयर्स, 7 साल बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ गए। जब गौतम बुद्धा उस पीपल के ट्री के नीचे बैठे, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिला और 7 दिन बाद गौतम बुद्धा ने उस पीपल ट्री को नाम दे दिया बोधि ट्री, यानी ट्री ऑफ विजडम। जब गौतम बुद्धा को इतने सालों बाद स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, तो उन्होंने अपने इस स्पिरिचुअल नॉलेज को लोगों के साथ बांटना चाहा। अब इस वक्त तक सिद्धार्थ गौतम का नाम हो चुका था गौतम बुद्धा, या हम कह सकते हैं उनका नाम हो चुका था फेमस एज बुद्धा। बुद्धा का मतलब है द अवेकेंड और एनलाइटेंड, यानी जो जाग चुका है। जाग चुका है का मतलब ऐसा नहीं कि कोई नींद से जाग चुका है। जाग चुका है मतलब जिसकी आत्मा जाग चुकी है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल चुका है, जिसको जीवन के सवालों के जवाब मिल चुके हैं। गौतम बुद्धा को जितना भी नॉलेज मिला, उन्होंने अपने इस नॉलेज को लोगों के साथ बांटना चाहा और पहली बार उन्होंने सर्मन दिया था इन बनारस। तो उसी सर्मन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्धा हमें बताएंगे कि लिविंग बीइंग्स, यानी जो भी जन्म लेता है, उसके जीवन में पेन, सफरिंग और ट्रबल्स क्यों होते हैं। और गौतम बुद्धा हमें इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ पेन के बारे में भी बताएंगे। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है उस पेन को जिसको समझा नहीं जा सकता। तो गौतम बुद्धा हमें उस पेन के बारे में समझाएंगे, उसके कारण के बारे में समझाएंगे, और इस पेन को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में समझाएंगे। तो चलिए अब हम उस सर्मन को पढ़ते हैं। दोस्तों,
गौतम बुद्धा का ये लेक्चर शुरू होता है एक लेडी के साथ जिसका नाम होता है कीसा गौतमी। कीसा गौतमी एक लेडी होती है जो अपने इकलौते सन को खो देती है। उसके सन की डेथ हो जाती है और वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर सभी जगह घूम रही है, लोगों से मदद मांग रही है, मेडिसिन यानी दवाइयाँ मांग रही है और बोल रही है कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई मेरे बेटे को ठीक कर दो। अब लोग कीसा गौतमी की हालत को देख रहे हैं और उस पर तरस खा रहे हैं कि देखो ये जो लेडी है अपने सेंसेस को खो चुकी है, इसका बेटा जो है मर चुका है और ये पागलों की तरह बिहेव कर रही है। कीसा गौतमी की इस हालत को देख के एक मैन यानी एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे बेटे के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक पर्सन के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जिस पर कीसा गौतमी कहती है कि बताओ मुझे वो कौन है। जिस पर वो मैन कहता है कि गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, यानी तुम बुद्धा के पास जाओ। अब कीसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और कहती है लॉर्ड मास्टर मेरी मदद करिए, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, उसको मेडिसिन दे दीजिए। जिस पर बुद्धा कहते हैं ठीक है, बस तुम मेरे लिए अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ले आओ। जिस पर कीसा गौतमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिस पर बुद्धा आगे कहते हैं कि लेकिन वो मस्टर्ड सीड उस घर से आने चाहिए जिस घर में कभी किसी की डेथ ना हुई हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, सन हो, डॉटर हो या फ्रेंड हो। जिस पर जो कीसा गौतमी होती है वो मस्टर्ड सीड की तलाश में निकल जाती है। अब जब कीसा गौतमी घर घर जाकर मस्टर्ड सीड मांगती है तो लोग उसे मस्टर्ड सीड तो दे देते हैं, लेकिन जब कीसा गौतमी ये प्रश्न करती है कि क्या इस घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है, चाहे वो फ्रेंड हो, फादर हो, मदर हो, सन हो, डॉटर हो, जिस पर लोग बोलते हैं कि अरे अरे हमें अपने दुख के बारे में याद मत दिलाओ। कीसा गौतमी बहुत घरों तक भटकती है, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो। आखिरी में वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। जब वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है तब वो देखती है सिटी को। सिटी की जो लाइट्स होती हैं वो फ्लिकर होती रहती हैं, यानी कभी वो सिटी की लाइट्स जल जाती हैं, कभी सिटी लाइट्स बंद हो जाती हैं। और वो देखती रहती है कि ये जो लाइट्स हैं जल रही हैं, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं और आखिर में पूरे स्काई में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तब वो जो औरत होती है कीसा गौतमी, वो सोचती है कि अरे मैं अपनी सेल्फिशनेस में कितना खो गई, अपने दुख में कितना खो गई कि मैंने ये नहीं देखा कि इंसान की जो किस्मत होती है वो भी बिल्कुल इन सिटी लाइट्स की तरह ही होती है। कभी फ्लिकर होती है, कभी एक्सटिंग्विश होती है, यानी कभी जलती है, कभी बुझती है। तब कीसा गौतमी को पता चलता है कि इंसानों का जीवन भी, इंसानों की किस्मत भी ऐसी है, जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना भी है। कीसा गौतमी सोचती है कि इमॉर्टैलिटी हम तभी अचीव कर सकते हैं। इमॉर्टैलिटी का मतलब है वो जो कभी नहीं मरता। तो कीसा गौतमी कहती है कि हम इमॉर्टैलिटी को तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने सेल्फिशनेस को पूरी तरीके से त्याग दें। दोस्तों, गौतम बुद्धा कहते हैं द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स इज फिल्ड विद पेन एंड ट्रबल एंड इज ब्रीफ। यानी गौतम बुद्धा कहते हैं कि जो इंसानों का जीवन होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग होती है और इंसानों का जीवन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसको अपनाकर हम डेथ को अवॉइड कर सके। यानी गौतम बुद्धा का कहना है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी एक न एक दिन होनी ही है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि जिस प्रकार एक फल जब पक जाता है उसका डाली से गिरने का खतरा हमेशा बना ही रहता है, उसी प्रकार जब इंसान ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो उसका मरने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन किसी न किसी दिन टूट ही जाते हैं, फूट ही जाते हैं,
उसी प्रकार जो इंसानों का जीवन होता है वो भी इन मिट्टी के बर्तनों के समान ही होता है, जो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो गौतम बुद्धा कहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम डेथ को अवॉइड कर सकें। चाहे आप यंग हो, चाहे आप ओल्ड हो, चाहे आप वाइस हो, चाहे आप फूल हो, सभी को एक न एक दिन मरना है। दोस्तों, अब गौतम बुद्धा कहते हैं Those who overcome by death depart from life, यानी जिन लोगों की डेथ हो जाती है वो इस लाइफ से डिपार्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। गौतम बुद्धा कहते हैं कि कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई भी किन्समैन अपने रिलेशन को नहीं बचा सकता, क्योंकि डेथ तो सभी की होनी है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि जिस प्रकार एक ऑक्स को स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है, उसी प्रकार एक एक करके इंसानों को भी मौत की तरफ ले जाया जाता है, उनकी भी डेथ होनी है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि एक वाइस मैन को पता है कि ये तो जीवन की प्रोसेस है, इसीलिए वो इस दुख में दुखी नहीं होता। दोस्तों, जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत ज़्यादा दुख जाहिर करते हैं, यानी वीपिंग एंड ग्रीविंग। लेकिन गौतम बुद्धा कहते हैं कि ना ही वीपिंग से ना ही ग्रीविंग से कोई भी अपने दुख को कम कर सकता है, बल्कि ऐसा करने से वो अपनी ही हेल्थ को खराब करेगा, अपने ही पेन को बढ़ाएगा और खुद को डल और पेल कर लेगा। गौतम बुद्धा कहते हैं कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करना है तो आपको अपने सॉरोज को कम करना होगा, आपको अपने सॉरोज को ओवरकम करना होगा, अपने कंप्लेनिंग नेचर को खत्म करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे आप अपने आप को ब्लेस महसूस करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।